उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। इससे पूर्व जब वो काशी आए थे तो उन्होंने पहली बार जनता दरबार लगाया था, लेकिन इस बार जनता दरबार का कोई भी जो निर्णय है वो नहीं है, यानी इस बार जनता दरबार नहीं लगेगा। सबसे पहले हम वाराणसी के सर्किट हाउस की आपको तस्वीर दिखा दें कि सुबह का वक्त है और यहाँ पर तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ मौजूद है, लेकिन एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है कि कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी वो इस उम्मीद में पहुँचे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी अर्जी है वो यूपी सीएम तक पहुंचेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए जो लोग हैं, हम उनसे आपको उनकी बातों को सुनवाएंगे। क्या नाम है बाबा और क्यों आए हैं? स्वामी कृष्णानंद पुरी मेरा नाम है। मैं जनपद मऊ से आया हूँ। मठ की संपत्ति के विषय में मैं यहाँ पर आया हूँ। गांव में मैं रहता हूँ और मेरे को पुराने महाराज महंत जो थे उन्होंने 2005 से मेरे को अपने साथ रखा है। 2011 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने उससे पहले मेरे को महंत और कारबरदार नियुक्त कर दिया था। क्यों, आज जैसे क्या कहने? मठ की ज़मीन गांव के भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, जिस पर जिलाधिकारी मऊ ने 2020 में 106 लोगों के खिलाफ FIR की थी और उसके बाद जो है उस पर केस भी चल रहा था। अभी 2024 26 जुलाई को 50 एकड़ का मठ के पक्ष में फैसला हो गया है। अब उसकी जो है म्यूटेशन के लिए कार्यवाही चल रही है। वो चकबंदी के नियमानुसार रूल 109 के अंतर्गत ये सब कार्यवाही चल रही है। तो गांव के लोग सब मिल करके वो ज़मीन मठ के नाम ना आए करके मेरे खिलाफ़ हमेशा कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं। उन्होंने लेखपाल और कानूनगो को आर्थिक या धन के प्रभाव से और अपने धन बल के और बाहुबल के बल पर हमारे खिलाफ़ गलत रिपोर्ट लगाई है कि ये 13 साल से यहाँ पर नहीं रहते हैं, इसलिए इसमें सरकार इसी बात को कहने के लिए यहाँ पर आए थे। मुलाकात हुई, आपकी बात पहुँची? ना बात नहीं पहुँची। और अब उसमें जो है फिर हमारी मठ की जो मेरे पास ज़मीन थी 30 बीघा, उसकी कुर्की भी उन्होंने करवा दिया। वो कुर्की SDM ने और नायब तहसीलदार और कानूनगो और लेखपाल ने मिल करके फर्जी ढंग से, कुर्की विवादित ज़मीन की होती है, जब मैं वहाँ पर हूँ तो कुर्की भी करा दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने उसको खारिज भी कर दिया है। यानी इनका आरोप फिर जो है वो गैंग लगी हुई है ताकि जो है वो मठ के भाई से आप असंतुष्ट? हाँ, मठ के नाम से न जाए। उसमें मुख्तार अंसारी के लोगों के द्वारा ही ये कब्जा किया गया था। हाँ, उनके लोग अभी भी गांव में हैं। देखिए, ये बड़ा आरोप है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप भी अपनी बात को पहुंचाने के लिए आए? हाँ, हम भी आए हैं। जो किस मामले को लेकर, क्या विषय? खेत का मामला है जो है कि मामला इनका भी है। कुछ अन्य भी लोगों से हम आपको बातचीत कराना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर जनता दरबार नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग भी मिलने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी से, अपनी बात को पहुँचाने के लिए? हाँ। कहाँ से आए हैं? अजगरा। विधानसभा से। तो क्या किस मामले को लेकर आप आए थे? प्रधान आप इनके साथ हैं? मैं इनकी अधिवक्ता हूँ। ये सुषमा देवी हैं, इनकी पत्नी कल्लू राजभर। ये जो है इनकी ज़मीन जो नंबर की ज़मीन है, बेनामे की ज़मीन है और इन्होंने जो है बहुत ही गरीब महिला है और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है इनको आवास आवंटन हुआ, जिसमें लेखपाल, कानगो और SDM की रिपोर्ट के बाद जो है इनका प्रधानमंत्री आवास बन रहा था और आधा निर्माण कार्य होने के बाद यही पुलिस वाले जा कर के विपक्षी के दबाव में आकर के इनका निर्माण कार्य रोक दिए। और अभी 4 अक्टूबर 2025 को जो भारी बरसात हो रही थी, इसका कच्चा मकान था वो भी गिर गया। अब इन लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, आशियाना नहीं है और इन्होंने मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया, उच्च अधिकारियों को दिया, यहाँ ज़िले पर DM और CP साहब को दिया। CP साहब ने आदेश किया थाना चोलापुर को कि आप मौका जा कर के देखें और प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य कराएँ, लेकिन उसकी भी अनदेखी हो रही है। यह महिला जो है दर ठोकर खा रही है। आज मुख्यमंत्री जी से मिलने आए, दुर्भाग्य है कि आज मुख्यमंत्री जी से इनसे भेंट नहीं। क्या कुछ एप्लीकेशन पहुंचा? एप्लीकेशन जो है अभी एक इंस्पेक्टर जो है
ले जा करके मुख्यमंत्री को दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो कुछ लोग मिले थे उनका साफ कहना है कि ज़मीन मामले को लेकर जो उनके साथ उनके अधिकारों को छीना जा रहा है उससे वो असंतुष्ट हैं। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, फिलहाल जनता दरबार जैसी यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सुबह का वक्त है और लोग अपनी बात को कहने के लिए अपने जो शिकायत है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। आप भी आए हैं यहाँ पर फाइल लेकर? हाँ सर, हम भी। उद्देश्य है सर, हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती लेखपाल के द्वारा दूसरे को कब्जा करा दिया गया। लेखपाल 2 लाख रुपए की डिमांड किया, तब नहीं दे पाए तो हमारी ज़मीन पे विवादित शब्द लिख करके और दूसरे से कब्जा करा दिया, जिससे मेरा मुकदमा चल रहा था। हम कहाँ है ये विषय? ये सारनाथ थाने कहा, सारनाथ की SHO की संज्ञान में है, SCP की संज्ञान में है, चौकी इंचार्ज के संज्ञान में। सभी लोग उनके खिलाफ रंगदारी का मुकदमा भी कराए और वो हमारा ज़मीन कब्जा कर लिया। हमसे 30 लाख रुपया मांग रहा है कि 30 लाख रुपया दो। उसी संबंध में जांच पड़ताल होकर के SCP साहब ने 30 लाख रुपया 30 लाख रुपये मांग रहा है और SCP साहब ने जांच पड़ताल करवा करके रंगदारी का मुकदमा भी करवा दिया विपक्षी के खिलाफ। लेकिन विपक्षी और रेवेन्यू विभाग से मिल करके उसमें प्रीति पांडे हैं, नायब तहसीलदार, और कानूगो छांगुर प्रसाद जी हैं और पवन कनौजिया हैं, लेखपाल पूर्व सुमित पांडे हैं। आपकी बात पहुंची है मुख्यमंत्री जी तक? पूरा पत्र बना के IPS प्रमोद सर को दे दिए हैं और वो क्या करते हैं देखते हैं। अब हम पिछले 8 महीने से परेशान हैं। हम जनवरी का रजिस्ट्री कराए हैं, अब तक हमको जो है कि 3-4 बार हम ताला बंद किए खोल के। उसके बाद फिर लेखपाल की डिमांड हो गई, लेखपाल को पैसा नहीं दे पाए, लेखपाल दूसरे से कब्जा करवा दिया, जबकि उस ज़मीन पे हम शासन कुछ मिला है, कुछ अंदर से क्या? कुछ नहीं, पूरा भ्रष्ट समाज हो गया, भ्रष्ट कानून व्यवस्था हो गई है। कुछ मैंने समझ में नहीं आ रहा। आप भी आए थे कहने के लिए क्या? हम लोग मार्कंडे महादेव कैथी से आए हुए हैं। पिछले 3 साल से हम लोगों के 2.4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य होना है, जिसमें आम आपसी सहमति से PWD के साथ 90% लोगों ने अपना मुआवजा लेकर के भवन तोड़ लिया। सिर्फ 5-8 भवन ऐसे बचे हैं जिन्होंने मुआवजा के लिए फाइल जमा नहीं की है और जो है उनको मुआवजा नहीं मिला है। उनके प्रभाव से अब किन प्रभावों में सड़क का कार्य पिछले 4 महीने से रुका हुआ है। कल की न्यूज़ निर्माण कार्य जी, कल का भी मामला है। अभी कल के पेपर में था, हमारे घर के सामने ही एक ऑटो पलट गया जिसमें एक महिला जो है सादात से दर्शन करने के लिए आई थी। सड़क होने की वजह से पूरे गड्ढे भरे हुए हैं, सड़कों में सड़क है ही नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही हैं। जहाँ एक तरफ ये लोग बुनियादी सुविधाओं को लेकर हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने ज़मीनी मामले को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाने के लिए पहुँचे थे। फिर से एक बार हम बता दें कि वाराणसी में आज जनता दरबार जैसा कोई भी जो व्यवस्था है वो तय नहीं की गई थी। फिर भी लोग इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं जो उनकी ये प्रार्थना है वो मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी, इसी बात को लेकर ये पहुँचे थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।